अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं, भविष्य में आने वाली हर बीमारी से बचना चाहते हैं, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ से बचना चाहते हो, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हो, या फिर आने वाले समय में अपच से होने वाली जो समस्याएं हैं, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इससे बचना चाहते हैं, तो आपको अपने आटे के अंदर थोड़े से बदलाव करने होंगे। रोज़ाना जिस तरह की रोटी आप खाते हैं, उसमें छोटे छोटे से बदलाव करके इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज आपको बता रहे हैं आटा बनाने का सही तरीका, जिससे आप रोटियां जब बनाएंगे तो वो आपको मिनटों में डाइजेस्ट होगी, साथ ही साथ आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे देगी। इसमें हम आपको 2 तरीके बताएंगे, जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप अपने आटे को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें गेहूं से आटा बना करके तैयार करना है, यानी कि गेहूं उनको चाहिए ही चाहिए, तो उसके साथ उनको कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि आपको फ़ायदा करेंगी, तो वो सबसे पहले तरीका बता रहे हैं। उसके बाद ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें अगर आपको गेहूं नहीं खानी है या फिर ग्लूटेन फ्री आटा चाहिए तो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, यहाँ पर मैंने 10 किलो गेहूँ ली है। गेहूँ के साथ साथ किन किन चीज़ों को आपने किस रेशियो में लेना है मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। साथ में एक लिस्ट आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो 10 किलो गेहूं के साथ यहाँ पर लगभग 2 से 3 किलो तक चने का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से भयंकर जोड़ों का दर्द है, जो कि कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ही होता है, तो ऐसे में जो जिन चीज़ों में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें आपने अपनी डाइट में कम शामिल करना होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप चने की मात्रा कम कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 किलो आपने चने लेने। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्हें अक्सर कब्जियत की दिक्कत रहती है। गेहूं की रोटी खाने के बाद भी पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, तो आपने जब भी आटा पिसवाना है उस समय पर आपको ज़रूर उसमें जौ का इस्तेमाल करना है। अगर कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या इसका छिलका उतरवा करके यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा होता है या कई बार खाने में दिक्कत होती है, तो उसमें फ़ाइबर होता है, उसे आपने बिल्कुल भी नहीं हटाना है, ऐसे ही पिसवाना है। तो 2 किलो यहाँ पर जौ लेने हैं। 1 किलो यहाँ पर आप रागी इस्तेमाल करेंगे। रागी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर लगभग आपने 1 किलो रागी लेना है। जितनी भी चीज़ें, जितना भी रेशियो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे हिसाब से है, मेरे टेस्ट के हिसाब से है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा किसी चीज़ को करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है यहाँ पर बाजरा। ये भी लगभग आप 2 किलो तक ले सकते हैं, 1 या 2 किलो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से ले सकते हैं। और एक तरीका और भी है कि आप इन सारी चीज़ों को, गेहूं को अलग से पिसवा लें और इन आटे को अलग से पिसवा करके रखें, ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे मिले और ये आटा जल्दी से ख़राब ना हो। इसी के साथ इसमें 250 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पर अलसी ली है। आप चाहें तो अलसी को आधा किलो तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जो आटा आपने लिया है 10 किलो से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 12 किलो के आसपास है, तो आप अलसी की मात्रा भी और थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 250 की जगह 300 ग्राम भी इसको लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो अलग से पिसवा कर रखें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी कि मान लीजिए आपने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो 1 कटोरी आप ये मिक्स वाला आटा उसके अंदर रोज़ ऐड करें। इससे आपको बहुत जल्दी रोटी डाइजेस्ट होगी और बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। इनमें से कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके आसपास नहीं मिलता है, तो आप उसको स्किप करके आपके आसपास जो भी अच्छा इंग्रेडिएंट मिलता है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, वो रिप्लेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आपको दूसरा तरीका बताते हैं जिसमें आपको गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ की समस्या है और उन्हें गेहूं नहीं खानी है, तो उन्हें आटा किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, तो ऐसे में आपने गेहूं की जगह पर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बाजरे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लगभग 3 किलो बाजरा लेना है। बाजरा इजीली डाइजेस्टेड होता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये सर्दियों के लिए मैं आपको आटा बता रही हूँ, सर्दियों में आटा किस तरीके से तैयार करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो गर्मियों के लिए भी अलग से मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कि गर्मियों में किस तरह का आटा खाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है जौ, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ये आंतों में गंदगी जमा नहीं होने देते हैं, कब्जियत नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर 2 किलो लगभग आपने जौ लेने हैं।
1 डेढ़ किलो यहाँ पर आपने ये जो चने होते हैं ये लेने हैं। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मैं फिर से आपको बता दूँ, तो आप यहाँ पर चने को स्किप कर सकते हैं, या चने की जगह पर और कोई इंग्रेडिएंट लेना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कई बार ना मार्केट में आपको बहुत आसानी से काली गेहूँ मिलती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 किलो की मात्रा में काली गेहूँ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है ओट्स। बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं मार्केट में, और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ बॉडी को अच्छा फाइबर देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी आपको दांतों में या किडनी में किसी तरह की कोई गंदगी जमा नहीं होती है। ये बॉडी को डिटॉक्स करते रहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि कई जगह पर ये समस्या रहती है कि हमें जो है ओट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो खिले हुए चने होते हैं उसके ऊपर छिलका होता है, उस छिलके को आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। और अगर ये नहीं है, दोनों ही चीज़ें नहीं है, यानी कि जो चना है उसका छिलका भी नहीं है और साथ में आपके पास ओट्स भी नहीं है, तो आप थोड़ी मात्रा में यहाँ पर मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है रागी, जो कि बहुत फ़ायदा करेगी आपको, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है स्पेशली। तो अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन या सूजन की दिक्कत है, तो ऐसे में आपने रागी का भी इस्तेमाल करना है। जो यहाँ पर ओट्स मैंने लिए हैं वो लगभग 1 किलो के आसपास है, और जो रागी ली है ये यहाँ पर आधा किलो ली है। और अगर आप चाहें तो रागी की मात्रा यहाँ पर बढ़ा करके 1 किलो भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो एक एक करके अलग अलग भी पिसवा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके भी पिसवा सकते हैं। अगली जो चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है आधा किलो ज्वार मैंने ली है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जिनको जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, या फिर अगर आपको लीवर में इन्फेक्शन या फिर किसी तरह की दिक्कत है, या फिर आपको अल्सर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी ज्वार आपके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होती है तो ईजिली डाइजेस्टेड भी होती है। तो यहाँ पर आधा किलो अपने ज्वार का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास मैंने सोयाबीन ली है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन देने का काम करती है। बट अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर चने को और साथ में सोयाबीन को स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह पर आपके आसपास जो भी इंग्रेडिएंट आपको डालने हैं इसके अंदर आप वो डाल सकते हैं, या फिर इनको स्किप करके भी आप इस आटे को बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है लगभग 200 ग्राम के आसपास यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है। कलौंजी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, और साथ ही साथ नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने कलौंजी का भी इस्तेमाल ज़रूर करना है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लेनी है अजवाइन। ये फ़ायदा करती है इनडाइजेशन वालों के लिए, जिन्हें जो है गैस एसिडिटी बहुत बनती है गेहूं की रोटी खाने के बाद, या नॉर्मल जब भी रोटी खाते हैं तो उनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत रहता है, या पेट में भारीपन महसूस रहता है। तो ऐसे में आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है अजवाइन का। अगली जो चीज़ यहाँ पर मैंने ली है वो भी लगभग 50 ग्राम के आसपास मैंने मेथी ली है। मेथी भी बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है या जोड़ों के दर्द की दिक्कत है। फिर से यहाँ पर मैंने अलसी ली है, और अलसी जो है आपके शरीर के लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें ये सारी सोर्स जो है वो अलसी से ही मिलती हैं। तो आपने अलसी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चाहें तो थोड़ी मात्रा में अलसी को भून कर भी 1 चम्मच रोज़ाना चबाकर खा सकते हैं, या इस तरीके से अपने आटे में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने यूज़ करना है। यहाँ पर ज्वार ली है मैंने, अलसी ली है, मेथी है, अजवाइन है, कलौंजी है, सोयाबीन है, रागी है, ओट्स है, और साथ में बाजरा है। इन सारी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लीवर का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप इस आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से मिलाकर जो आटा बनेगा वो आपको बेहद फ़ायदा करेगा। और अगर आपको गेहूं के साथ ही मिक्स करके यूज़ करनी है चीज़ें, तो इससे पहली वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को अलग अलग इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, अगर उसके लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं।
इन सारी चीज़ों को पिसवाते समय बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पिसवाएंगे तो ये बोलना है कि बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़ा मोटा ही रखें आटे को, ताकि आपको पूरा फाइबर मिले। और उस आटे को आप बिल्कुल भी छाने ना, ऐसे ही उसकी रोटियां बनाएं, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इस आटे से भी रोटियां बना सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में गेहूँ का आटा और थोड़ी मात्रा में ये जो मल्टीग्रेन आटा हमने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को ये जानकारी मिले। वीडियो अच्छा लगा हो सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।